नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो एक खूनरेज़ जंग जारी है उसको आज 113 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम 114 दिन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अब यूएस की एक बड़ी स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है। खासतौर के ऊपर यूएस के समेत कुछ और बड़े ममालिक ने कुछ बड़ी एक प्लानिंग कर ली है, क्योंकि ये जितना कुछ भी आपने देखा है, जितनी भी आज तक उन्होंने तबाही की, फिर वो डायरेक्ट अटैक्स किए उनके ऊपर ड्रोन मारे, फिर मिसाइल मारी, फिर जो कुछ भी किया, अब वो तमाम तर चीज़ों से थक हार के अब अमेरिका की जानब से एक नई स्ट्रेटजी और एक बड़ा अजाब जो है वो लाया जा रहा है और उसकी बाकायदा तौर के ऊपर आज से प्लानिंग कर ली गई है। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर यूएस के साथ साथ कुछ और बड़े ममालिक हैं, वो भी इस तमाम तर हिकमत अमली के अंदर शामिल हो चुके हैं। तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप एक चीज़ गौर कीजिए नाज़रीन, इस वक्त जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का एक शहर है और कैपिटल भी है, उसकी जो आबादी है वो 1.2 मिलियन है, 12 लाख के तकरीबन करीब। फिर जो इस्लामाबाद का जो कवर्ड एरिया है वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर। ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर इसके मुकाबले में गजा एक ऐसा जो है वो शहर फ़लस्तीन का, अब उसकी पहले आप थोड़ा रकबा देखिएगा, 365 किलोमीटर स्क्वायर बन रहा है। इस्लामाबाद से तकरीबन आधा या उसके करीब बन रहा है या उससे थोड़ा कम होगा। फिर इसके साथ साथ जो गजा की आबादी है वो 2 मिलियन है और इसके ऊपर जो है सोने के ऊपर सुहागा। आप देखिएगा कि इस वक्त जो है वो दुनिया के जो मोस्ट जो पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके अंदर जो 10 सिटीज़ है पूरी दुनिया के अंदर जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम जो रकबा है, उसके अंदर गजा टॉप के ऊपर है, टॉप 10 के अंदर आ रहा है। तो अब एक ऐसा शहर जिसके ऊपर जो है वो जितनी भी ये बड़ी सुपर पावर्स हैं, खासतौर के ऊपर अमेरिका की जानब से, ब्रिटानिया की जानब से जितनी भी तबाहियाँ की गई या जिस तरीके से भी वहाँ जो कुछ भी किया गया, अब उस तमाम तर से हटकर बुरे तरीके से थक कर यूएस की जानब से एक बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। आप एक चीज़ पहले देखिएगा, शेयर करते हैं। बाइडन सेड टू टेल नेतन्याहू ही कांट सपोर्ट ईयर लॉन्ग वार इन गजा एज इलेक्शन नियर। अब नाज़रीन, बाइडन का एक हतमी जो है वो उसने फैसला बता दिया है नेतन्याहू को, और वो ये फैसला बताया है कि मेरे इलेक्शन नज़दीक है, लिहाजा मैं अब जो है वो मजीद आपके ऊपर जो है वो आपके साथ मिलकर या आपको सपोर्ट करके जो है वो अपनी ऊपर जो है वो अपना जो एक पॉलिटिकल, खासतौर पर आपको पहले भी बताया था आज से एक हफ्ता कबल भी, कि अब जो एक सर्वेज आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो अभी जो है वो इलेक्शन है यूएस के अंदर। फिर उन इलेक्शन के अंदर बाइडन की जो है वो रेटिंग जो है वो इंतहाई बुरे तरीके से गिर रही थी, या जो कुछ भी हो रहा था वो तमाम तर चीज़ें आपको पहले बताई हैं। तो अब बाइडन ने जो है वो फाइनली अपना एक फाइनल रिस्पांस दे दिया है। अब ये जो रिस्पांस दिया है ये था दुनिया को दिखाने के लिए, या आपको या हम सबको दिखाने के लिए, मगर अब कुछ एक्चुअली इस तरह के उसने स्टेप ले लिए हैं कि अब डायरेक्ट जो है वार से वो तंग आकर जो इनडायरेक्ट उसने एक नई और एक खतरनाक गेम शुरू कर दी है फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन की आवाम के साथ। आप उसकी एक पहली आप खबर देखिएगा, मजीद आपको आज तमाम तर चीज़ें डिटेल के अंदर बताएंगे। एक खबर देखिएगा, यूएस पासेस फंडिंग टू अ यूएन एजेंसी फॉर फ़लस्तीनियंस आफ्टर क्लेम्स स्टाफर्स वर इन्वॉल्व्ड इन हमास अटैक। अब नाज़रीन, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आज 113 दिन हो चुके हैं इस जंग को, इस तमाम तर अरसे के दौरान अब जो फ़लस्तीनी अवाम है उनका कोई भी इनकम का कुछ जो है वो रिसोर्स नहीं है, या जो कुछ भी था, नौकरियाँ वगैरह थी, या जो कुछ भी था, वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आज तक ख़त्म है। अब हालात इस हद तक संगीनी पहुँच चुकी है कि वो एक लोग जो है वो फ़लस्तीनी अवाम है वो एक पानी के एक गिलास के लिए भी जो है वो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पानी की अदम दस्तयाबी के ऊपर जो है वो मर रहे हैं। ये हालात बन चुके हैं। तो अब इन तमाम तर हालात के अंदर इस वक्त जो है वो पूरे फ़लस्तीन के अंदर एक ही बड़ी जो बच चुकी थी, अब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन थी या एक फलाई इदारा था जो उन लोगों को बेचारों को अपना जो है वो 2 टाइम का या 3 टाइम का जो खाना वगैरह देता था या उनको पानी फराहम करता था। अब उसके ऊपर यूएस की जानब से, जो बाइडन की जानब से बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप लोग जो है वो 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे, आप हमास के साथ मिलकर जो है वो इसराइली फोर्सेस के ऊपर हमलावर हुए थे, लिहाजा आपकी तमाम तर फंडिंग आज से बंद। फिर जैसे ये जो है वो इशू या ये जो स्टैंड लेता है यूएस, फिर इसके साथ साथ जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल भी आपको यही चीज़ आपके सामने कोट कर रहा है, फिर ये ब्लूमबर्ग भी आपके सामने जो है वो कोट कर रहा है। तमाम तर चीज़ें इंतहाई अहम तरीन नाज़रीन, इसलिए आपको बताया कि ये टॉपिक है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फिर जैसे ये जो एक डिसीजन लिया जाता है तो फिर इसके साथ साथ इटली भी आपके सामने ये बड़ा डिसीजन ले लेता है। इटली जॉइंस कंट्रीज सस्पेंडिंग फाइनेंसिंग फॉर UNRWA। फिर सोने के ऊपर सुहागा आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सस्पेंड यूएन एजेंसी फंडिंग फॉर आफ्टर इसराइली एलिगेशन। तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं कि जो इसको फंडिंग कर रहा था UNRWA एक वाहिद इदारा था जिसके लोग इस वक्त जो है फ़लस्तीन की जो आवाम है जंगज़दा जो हालात है या माहौल है उसको फेस करते हुए उनको जो है वो खाना या 2 टाइम का या जो कुछ उनको पानी वगैरह जो कुछ चीज़ें दे रहे हैं, उसको जो टॉप फंडिंग जो उसको कर रहा था या टॉप डोनर था, आप उसकी एक डिटेल देखिएगा। वाशिंगटन इज द
biggest donor of UNRWA and provided $340 million in 2022. 2022 के अंदर $340 मिलियन सिर्फ यूएस ने उसको दी थी और सबसे बड़ा उसका जो डोनर था इस इदारे का ये यूएस ही था। फिर ये आप पिक्चर के अंदर देखिए, ये तमाम तर चीज़ें और हकायक आपके सामने चल रहे हैं कि अब इस इदारे को जो खासतौर के ऊपर इसको जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसको सस्पेंड किया गया, तो फिर अब होने क्या जा रहा है। अब इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइएगा कि पहली मरतबा फ़लस्तीन से एक जो है फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है वो फर्स्ट टाइम एक अपना रद्द अमल दिया है। इस 113 दिनों के अंदर जितनी भी हमने कवरेज की है या तमाम तर जंग के हालात से आपको आगाह रखे हुए थे, उसमें पहली मरतबा ये स्टेप लिया गया है PLO की जानब से। उन्होंने पहली मरतबा उनका जो हुसैन अल शेख है वो सामने आया और उसने जो है वो इसकी सिविलिटी का अंदाज़ा लगाते हुए फौरी तौर के ऊपर कहा कि जो है अपना जो एक आपने रिएक्शन लिया है इसको आप वापस करें इस डिसीजन को। फिर ये आपके सामने ट्वीट भी मौजूद है और हमास का भी। इसके अंदर और एक कोइंसिडेंस आप देखिएगा कि हमास स्लैम्स इजरायली थ्रेटन्स अगेंस्ट UN एजेंसी। तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि हमास पहली मरतबा सामने भी आया और क्विक रिस्पांस जो पहली मरतबा उसने दिया है उसको भी इस चीज़ की जो है वो सिविलिटी का पता है, मालूम है कि अब जो है वो हमारे लिए जो है वो खुराक के बेचारे, जब आप एक ये जो फूड स्टारवेशन का जो एक अमल आप शुरू कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो तमाम तर चीज़ें आप जानते हैं। अब ये तो था बैरूनी लेवल के ऊपर जो एक बाइडन की जो एक प्लानिंग थी, फिर उसके साथ साथ देखते हुए जो है वो उसको ऑस्ट्रेलिया ने भी या और कनाडा ने भी या फिर उसके साथ साथ इटली ने भी जो एक्शन लिए वो तो थे बैरूनी। अब अंदरूनी तौर के ऊपर नेतन्याहू इस वक्त क्या कुछ कर रहा है वो आप देखिएगा कि अब जो एक ही उनका जो इस वक्त जो फोकस हो चुका है वो है कि अब इनको जो है हमने भूख से मारना है, क्योंकि ना ये जो है वो हमारे जो है वो ड्रोन से मरते हैं, ना हमारी मिसाइल से मरते हैं, ना हमारे बम बारूद से मरते हैं। तो अब जो एक नेतन्याहू का एक चीज़ आपको पहले बताते हैं कि 25/1/2024 को हमने उस वक्त भी आपको बताया था, ये खबर है आपके सामने, यूके फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स विद नेतन्याहू। जब यूके का फॉरेन सेक्रेटरी आपके सामने जब उसकी मुलाकात हुई थी नेतन्याहू के साथ, तो उसने एक ही चीज़ रखी थी या एक ही बात के ऊपर एग्रीमेंट दोनों ने किया था, यूके और इसराइल ने दूसरे अल्फाज में, वो ये था कि हम जो है वो ह्यूमन एड है या उनको जो खुराक वगैरह है वो प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ के ऊपर कोई भी हम रिस्क नहीं आने देंगे। तो फिर जैसे ही डेविड कैमरून ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इसका जो है वो एग्रीमेंट करके जाता है इसराइल से वापस यूके में, तो फिर जो है वो नेतन्याहू अगले ही दिन, क्योंकि हालांकि ये पिछले जो है वो 15 दिनों से उसने तमाम तर चीज़ें बंद की हुई थी, उनकी इमदाद बंद की हुई थी, फिर अगले ही दिन क्या करता है, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की आंखों में जो है वो धूल झोंकने के लिए आपके सामने है, PM denies not informing ministers of ट्रांसफर ऑफ 6 months वर्थ ऑफ फ्लोर टू गजा। फिर ये तमाम तर चीज़ें अपने मिनिस्टर को जो है वो जो कुछ भी कह रहा था, ये जो भी चीज़ें थी ये आपके सामने आ रही हैं बाय द वे। अब नाज़रीन ये तो थे जो कुछ जो चीज़ें थी वो बैरूनी थी। अब अंदरूनी आप देखिएगा कि इस वक्त जो इसराइल के अंदर जो 3 बड़े रास्ते हैं, आपको उनके बारे में पहले भी बताया था, फिर आप एक बार देखिएगा कि ये आप देखिएगा एक मैप आपके सामने रखते हैं एरज। अब इसराइल को बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 रास्ते हैं इस वक्त, जो एक है एरज सबसे ऊपर है, फिर इसके नीचे 2 है, एक है रफा और एक है फिर करीम शलोम। अब जो है वो एरज है वो तो डायरेक्टली इसराइल के साथ ही ओपन होता है, तो उसको तो उसने 10 अक्टूबर को बंद कर दिया था जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था पहला हमास की जानब से। उसके बाद अब इजिप्ट का जो एक रफा क्रॉसिंग है उसका जो इशू चल रहा है, हमने आपको रिसेंट भी बताया था, वो भी जो है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर बॉर्डर बंद है, या कुछ जब जा रही है चीज़ें तो बहुत जो है वो इस तरह जा रही है कि जो एक जब ट्रक है वो 1 महीने के बाद उसको जो है वो फ्री करते हैं, उसके ऊपर इस तरह की जो है वो स्टिफनेस है। फिर अब जो एक करीम शलोम है, अब इस पोस्ट के ऊपर आप देखिएगा कि नेतन्याहू ने फिर जो इंटरनल तौर के ऊपर उन्हें भूख देने के लिए क्या प्रोग्राम किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, फॉर 3rd day रनिंग प्रोटेस्टर्स ब्लॉक गजा एड एट करीम शलोम क्रॉसिंग। फिर जो हॉस्टेजेस थे नाजरीन, अब उनके जो है हॉस्टेज के खानदान को उधर लाकर खड़ा कर दिया है। फिर ये BBC की भी आप खबर देखिए, करीम शलोम क्रॉसिंग इसराइली प्रोटेस्टर्स होल्ड अप 8 ट्रक्स टू गजा। अब जितने भी ट्रक इस वक्त खड़े हैं करीम शलोम जो है वो जो उनका एक जो क्रॉसिंग है उसके ऊपर, उनको जो है वो रोक के रखा हुआ है, उन जो है यरगमाली है उनके खानदानों ने कि आप जो है वो हमारे जो है उसको जो रिलीज करवाई है या जो कुछ भी चीज़ें हैं। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि दोनों तरीके से आलमी लेवल के ऊपर भी US की जानब से जो एक्शन लिया गया उनके ऊपर खुराक की बंद करने का, फिर जो है वो इंटरनल तौर के ऊपर क्या कुछ हो रहा है वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। अगली नाज़रीन मोस्ट एक इंटरेस्टिंग बात, जो एक चीज़ आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, जॉर्डन October 7 रेस्टोरेंट सेज इट्स चेंजिंग नेम ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। अब जॉर्डन के अंदर एक होटल था नाजरीन, होटल तो पुराना था मगर 7 अक्टूबर के बाद उसका एक जो नाम रखा गया वो 7 अक्टूबर रखा गया। फिर इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, ये आपके सामने एक वो चल रही है पिक्चर भी, वो उनकी जो शर्ट्स हैं उनके पीछे भी जो है वो October 7 का ये जो फिगर है ये प्रिंटेड है। तो अब जॉर्डन के अंदर प्रेशर डल रहा है कि इस जो ये होटल की इंतजामिया आपके सामने कह रही है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने है। अब होटल की इंतजामिया ये कह रही है कि जॉर्डन के अंदर ये प्रेशर है
कि आप इसका जो है रेस्टोरेंट का नेम चेंज करें, अदरवाइज आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, होटल आपका सील होगा। अब एक इसके अंदर जो सोचने वाला क्वेश्चन है वो खुद आप सोचिएगा कि जॉर्डन जो है वो मुसलमानों का या जो कुछ भी है उसके हवाले से कि वो एक उसकी सपोर्ट है, तो फिर इसराइल का अगर प्रेशर आ रहा है जॉर्डन के अंदर, और फिर ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि फिर ये जो है वो एक जो चीज़ है वो चोरों के साथ जो है उसको कहा जाता है, एक कहावत भी है कि वो चोरों के साथ रली हुई है या उसके साथ मिक्स है, तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। बाय द वे फिर आपको एक अगली चीज़ भी बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी खबर है। अब देखिएगा, नेतन्याहू डिप्लोमेटिक फॉल आउट, इसराइल फेसेस रीजनल क्राइसिस विद इजिप्ट, कतर, जॉर्डन रिपोर्ट। अब नाजरीन एक इंतहाई जो है वो इंटरेस्टिंग खबर है, इंपॉर्टेंट होने के साथ इंटरेस्टिंग है कि अब हुआ ये है नाजरीन कि सबसे जो पहला एक स्टेप है वो ये हुआ है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट को कॉल की थी, सीसी को कॉल की गई है नेतन्याहू की जानब से। आपको ब्रीफली बता रहे हैं, आप तमाम तर चीज़ें खुद देखते रहिएगा। फिर उसने कॉल भी नहीं उठाई, ये हालात पहुंच चुके हैं नेतन्याहू के ऊपर। एक ये इसका स्टेप है। दूसरा आप देखिएगा, फिर कतर के साथ जो मामलात हैं वो भी खराब हो चुके हैं। आपको उसके पीछे या उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो रिकॉर्डिंग लीक हुई नेतन्याहू की, जिसके अंदर वो कतर के हवाले से जिस तरह के उसने अल्फाज यूज़ किए, तो उस मामले के ऊपर भी जो है कतर से भी ख़त्म है। फिर उसके साथ साथ फिर जो है वो जॉर्डन को जो है वो खुद इसराइल ने थ्रेट किया हुआ है, या जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं। लास्ट अपडेट नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं, ये एक बड़ी उम्मीद भी है या शायद रे ऑफ एक होप भी है। बाइडन कटर अमीर एग्री हॉस्टेज डील की टू पास इन गजा फाइटिंग, व्हाइट हाउस। अब नाज़रीन व्हाइट हाउस से ये एक एलामिया आ चुका है, इसके मुताबिक अब बाइडन और ख़ासतौर पर कतर का जो अमीर है उसके साथ कुछ मामला तय पा चुके हैं, जिसके नतीजे में ये होने लगा है कि शायद कोई इस तरह की जो बड़ी खबर आ सकती है कि सीज फायर के हवाले से भी या हॉस्टेज की जो डील्स हैं। बाय द वे ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी नाज़रीन जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।